नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंडोर से आउटडोर में लेकर आया हूं और यहां पे मैं आपको वाटर टेस्टिंग करा कर दिखाने वाला हूं नर्मदा नदी के पानी का। अब आप सोचेंगे कि मछली पालन नदी में कब से होने लगी और मैं नदी के पानी की टेस्टिंग क्यों दिखा रहा हूँ। इसके पीछे का एक रीज़न है। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी टेस्ट किट के बारे में बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर कि ये टेस्ट किट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले था ये लाइफसोनिक का ऑक्सीजन के लिए। ये थी एक मास्टर टेस्ट किट जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट कर सकते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन के टेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों बताने वाला हूँ? इस नदी के पानी का इस्तेमाल करके वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, लोग पूछते हैं कि पानी में कितना ppm ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रेट क्या होना चाहिए, अमोनिया क्या होना चाहिए, नाइट्राइट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, TDS क्या होना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप ये सब चीज़ें क्यों चेक कर रहे हैं। ये आप चीज़ें इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें मछली पालन करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन मछलियों के हिसाब से सुचारू होना चाहिए जिनको वो सहन कर सकें। पर वो क्या सहन कर सकती हैं, इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि मछली है क्या चीज़। मछली का जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी जो मूल आवास है, वो इस तरह की नदियाँ होती हैं। पालन करने के लिए इंसानों ने इन नदियों से मछलियों को निकाल कर तालाबों में डालना शुरू किया और वहाँ पर उनका कल्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मछलियों का मूल आचरण है वो इस तरह की नदियों में रहने वाला है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट उनको चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो इन नदियों का यदि आप एनवायरनमेंट जान जाएं तो सेम एनवायरनमेंट आपको तालाब में भी चाहिए। और इसीलिए पालन तो तालाब में हो जाता है रुके हुए पानी में, लेकिन जब मछली की ब्रीडिंग की बात आती है तो वहाँ पे उसके लिए रनिंग वाटर की आवश्यकता होती है। आप इस तरह के ठहरे हुए पानी में मछली की ब्रीडिंग नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जब इनकी टेस्टिंग और इन पैरामीटर्स के बारे में आपको बताना चाहा तो मैंने सोचा कि सबसे बेहतरीन जगह क्या होगी। और मुझे लगा कि एक नदी से बेहतर जगह नहीं होगी, क्योंकि कितना पीपी जो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएंगे ऑलमोस्ट सिमिलर 19-20 कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन इसी तरह के जो पैरामीटर्स जो हमको यहाँ मिलने वाले हैं, जो यहाँ पे हमको pH मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, DO मिलेगा, जो भी चीज़ें होंगी उतना ही हमको तालाब में चाहिए होगा। तो आप क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्यों लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि नदी के ही टेस्टिंग कराऊंगा, आगे मैं आपको तालाबों में भी ले जाऊँगा, वहाँ भी आपको टेस्टिंग कराऊंगा जहाँ पे पालन हो रहा है, वहाँ के पैरामीटर्स के बारे में बताऊँगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस नदी में डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, इसके बारे में कैसे टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने बोला था कि ये किट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, 2 तरह के आपको रिएजेंट मिलेंगे। सबसे पहले एक और दूसरा 2। और क्या है इसके अंदर, इस तरह का आपको एक टेस्ट ट्यूब मिलेगा, एक ब्रश मिलेगी और इसके अंदर आपको एक मिलेगी सिरेंज, जो कि इसके अंदर हमको वाटर सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन हम इससे एक बड़ी सिरेंज लेंगे जो 5 ml 6 ml की है। इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना होगा वाटर सैंपल को कलेक्ट। तो आइए मेरे साथ और हम इस नदी के पानी का वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके लिए जस्ट आपको सिरिंज लेनी है और आपको इससे वाटर सैंपल कलेक्ट करना है। आपको इसको पानी के अंदर ले जाना है और उसको खोल देना है, इसके अंदर पानी आ जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या हैं, इसको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और पानी के अंदर इस तरीके से डुबा देते हैं। अब आपने देखा कि इससे बुलबुले निकले और इसके अंदर जो नेचुरल ऑक्सीजन थी, पानी के अंदर एग्जैक्ट ऑक्सीजन थी, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, क्योंकि जब पानी के बुलबुले निकलते हैं तो वो पानी के अंदर ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर देते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको हमेशा जब लेना है तो इस तरीके की सिरेंज से आप वाटर सैंपल कलेक्ट करिए, देख लीजिए कोई ऑक्सीजन तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आप एक किनारे में इसको करिए और यहाँ से इसको भरना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आपको भरना है और इसको आपको ऊपर तक भर लेना है। तो यहाँ तक आपको भरना है, ऊपर तक। यहाँ पे जब एग्जैक्ट ऊपर तक ये भर जाए तब ये हमारा सैंपल काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब हम बताते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन कैसे आपको चेक करनी है। तो दोस्तों, ये हमने वाटर सैंपल कलेक्ट कर लिया है इस नर्मदा नदी के पानी को यूज करते हुए। और अब हमारे पास 2 तरह की रिजेंट है। सबसे पहला है DO रिजेंट है और दूसरा है ये रिजेंट 2। कैसे यूज करना है, सबसे पहले इसकी 4 ड्रॉप हमको इस पानी के अंदर डालनी है। डालने का वो तरीका है, आप इस तरीके से मत डालिएगा, यूनिफॉर्म ड्रॉप नहीं आती हैं। इसको हाथ में पकड़िए और इसको एकदम आपको उल्टा करना है। 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 ड्रॉप डालनी है। इसके तुरंत बाद आपको इस सेकेंड जो रिएजेंट है इसकी 4 बूंद डाल देनी है।
तो 1 2 3 4, ये आपने 4 बूंदा डाली। इसके बाद आप इसको कैप को बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको गलत तरीके से सेक करते हैं। इसको कई लोग ऐसे ऐसे मारते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। सिंपली आपको लेना है, इसको ऐसे पलटाइए, फिर ऐसे पलटाइए, फिर ऐसे पलटाइए, फिर ऐसे पलटाइए और 5 सेकंड तक आपको इस तरीके से इसको शेक करते रहना है। 5 तरीके से जब आप 5 सेकंड तक सेक करेंगे, ऑलमोस्ट ये हो गया है, उसके बाद आपको इसको रख देना है एक तरफ। और थोड़ी देर बाद जो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा देर आप इसको जैसे ही रखेंगे 5 मिनट होगा, ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो जाएगा और एग्जैक्ट कलर आपको मिल जाएगा जो कि इसका कलर होगा। तो यहाँ पे हम अभी 2 मिनट 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करने वाले हैं और अभी इसको रखते हैं किनारे। और इसको चेक कैसे करेंगे, इसके साथ में यहाँ पे आपको एक यहाँ से कह सकते हैं कलर चार्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों तो अभी 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है और जो हमारे ये सैंपल है लगभग टेस्टिंग के लिए तैयार है। इसको मैच करना है। बेसिकली हमको मैच करने के लिए क्या करना है, इस टेस्टिंग किट के अंदर आपको इस तरीके से कलर चार्ट मिलेगा। हर रंग के आगे एक नंबर लिखा हुआ है और आपके इस पानी का कलर जो अब चेंज हो चुका है, जिस रंग से मैच कर जाए उसके सामने लिखा हुआ जो नंबर है उतना ही ppm ऑक्सीजन इस पानी के अंदर मौजूद है। तो हम सिंपली इसको इस तरीके से इसके बाजू में रखेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि अब आप बताइए कि किस रंग से मैच कर रहा है। नॉर्मली आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो ये रंग है लगभग 4 और 6 के बीच वाला रंग आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब ऑलमोस्ट इस नदी का जो ऑक्सीजन लेवल है, जिसको बोलते हैं हम डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो 5 ppm, 4 से 6 ppm, लगभग हम 5 ppm माने, उसके लगभग आपको देखने को मिलेगा। और यही वो आइडियल कंडीशन है जो मछली पालन के लिए हर तालाब में होना चाहिए। यानी इतना ही ऑक्सीजन आपके तालाब में भी होना चाहिए। इसलिए जब साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपके तालाब में कितना ppm हो मछली पालन के लिए, तो वो 5 ppm आपको रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको करनी है ऑक्सीजन की टेस्टिंग कि आपके तालाब में ऑक्सीजन कितनी है। किसी भी पानी में आप कर सकते हैं, आपके पीने के पानी में भी आप इस तरीके से ऑक्सीजन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नर्मदा, इसके बाजू में बैठा हूँ मैं। आगे आपको और टेस्ट बताने वाला हूँ इसी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम करेंगे अमोनिया का टेस्ट, नाइट्रेट का टेस्ट, नाइट्राइट का टेस्ट। तब तक के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।